तो बताइए गांधार राज, क्या लगाएंगे आप दाव? नग्न मनुष्य नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? गांधार बहुत दूर है और हस्तिनापुर इनके पास नहीं। इनके पास केवल बाकी है तो इनका शरीर और इनके वस्त्र। माधव, ये कैसा खेल खेल रहे हैं आप मेरे साथ? वस्त्र वस्त्र को दांव पर लगाता है भला? नहीं 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 नहीं, सादेव सादेव, क्या कर रहे हो ये? मैं नहीं खेलूंगा ये दाव, मैं नहीं खेलूंगा ये दाव। दाव तो आपको खेलना होगा गांधार राज, और द्यूत के नियम के अनुसार जब तक एक खिलाड़ी पूरी तरह से विजयी या पराजित नहीं हो जाता, वो खिलाड़ी खेल छोड़कर नहीं उठ सकता। सखी, पासे फेंको। अब ये द्रौपद पुत्री पांचाली विधिवत तुम्हारी दासी हुई। माधव, स्मरण रहे, चौसर है ये। पौ 12 बस अब पौ 12 और विजय मेरी। माधव
ऐसा नहीं हो सकता। छल है ये माधव, छल है ये मायावी पासे है, छल है ये। वो माता भूल गए मामा श्री, 14 वर्ष पूर्व ऐसे ही मायावी पासों से खेल खेला गया था, जिसके कारण ये महायुद्ध हुआ। वस्त्रहरण करो इस मामा का। माधव धर्मराज, ये क्या है सब? मामा श्री, अगली चाल। अभी तो खेल प्रारंभ हुआ है गांधार राज। विराजिए। बताइए गांधार राज, अब क्या दांव पर लगाएंगे? इनके मुख में 4 सोने के दांत हैं माधव, उन्हें लगाते हैं दांव पर। नहीं नहीं नहीं,
असुर की विजय के पश्चात बहुत हंसी आ रही थी ना मामाश्री, अब दिखाइए अपनी तन पंक्तियां, दिखाओ। और वो क्या था? साम दाम दंड भेद, युक्ति कपट छल कुचक्र षड्यंत्र। आनंद नहीं आया मामा श्री। आपके कलुषित रक्त से सना स्वर्ण भी हमें नहीं चाहिए। कुछ और दाव पे लगाते हैं। आपका दाहिना हाथ कैसा रहेगा मामा श्री? वही तो सबसे अधिक मूल्यवान है ना, उसी से तो आप पासे फेंकते हैं। माधव, मुझसे भूल हो गई। मैं ये चाल पुनः चलना चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा गांधार राज, अवश्य पुनः अपनी चाल चलिए। पांचाली, मुझसे भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो पांचाली। जो आप हार चुके हैं, पहले उसका मूल्य तो चुकाइए मामाश्री। नहीं, अगली चाल चलते हैं केशव। किंतु इस बार गांधार राज के पास कुछ लगाने के लिए शेष नहीं है सखी। उनका बायां हाथ माधव, वही हाथ जिससे उन्होंने अभिमन्यु की पीठ पर
तलवार भूखी थी। एक और चाल मामाश्री। पासे फेंको पांचाली। मुझे खेद है गांधार राज, आप अपने वो हाथ हार गए जिनसे आपने महाभारत का युद्ध रचा था। इनके हाथों का दोष कम, इनके उस मन, उस मस्तिष्क का दोष अधिक था। उस द्यूत में, उस लाक्षागृह की अग्नि में इनके मन का नाश करो पार्थ। जाओ दुर्योधन, जाओ जाओ, तुम्हें जाने की अनुमति है। जाओ और जाकर अपने प्रिय महाराष्ट्री को अंतिम विदाई दो। नहीं नहीं नहीं। माधव, इतनी पीड़ा क्यों? मुझे इस पीड़ा से मुक्त क्यों नहीं कर देते? जो पीड़ा इतने वर्षों तक आपने पांचाली और पांडवों को दी गांधार नरेश, कदाचित उसके समक्ष आपकी ये पीड़ा कुछ भी नहीं। जो बोओगे वही काटोगे, यही नियति है। आज आपसे तनिक पीड़ा सहन नहीं हो रही गांधार राज, और उस पीड़ा का क्या जो आपने पांचाली को दी थी। स्मरण करने का प्रयास कीजिए गांधार नरेश, अनुभव करने का प्रयास कीजिए उस पीड़ा का। उस भरी सभा में पांचाली के वस्त्रहीन शरीर पर पुरुषों की दृष्टि कांटे बनकर चुभ रही थी।
स्मरण है गांधार राज कि किस प्रकार उस सभा में पांचाली गिड़गिड़ाई थी, किंतु तब भी आप सब में से किसी ने एक ना सुनी। और अब आप चाहते हैं कि हम आपका निवेदन स्वीकार करें गांधार राज। आप वो अधिकार खो चुके हैं। आपकी ये दुर्दशा आपके दुष्कर्मों का परिणाम है। कदाचित आपकी इस दशा को देखकर कुछ कुकर्मियों को शुद्ध और नए जीवन जीने की प्रेरणा मिल सके। तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे अनुज। जाओ, जाकर मामा श्री को अंतिम विदा दे दो। नहीं 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 मामा, नहीं। नहीं 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 मामा, नहीं 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 मामा, नहीं 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 मामा, 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 ये क्या हो गया? मैंने अपने प्राण नहीं त्यागे हैं अभी तक। कहाँ थे तुम? मैं यही था मामा, मैं यही था। ये क्या दुर्दशा कर दी है पांडवों ने। मुझे क्षमा कर दो दुर्योधन। मेरा साथ केवल यही तक का था, परंतु मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि एक योद्धा ना होते हुए भी एक योद्धा की मृत्यु मिली मुझे। धन्यवाद दुर्योधन। कहीं नहीं जा रहे हैं आप। मैं आपको लेके चलूंगा, कुछ नहीं होगा आपको। आप कहीं नहीं जा रहे। उठिए 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 मामा, उठिए जाने दो आपको। नहीं नहीं नहीं, अरे मामा, 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 आप ठीक तो है? क्या हो गया मामा? मामा, मैं आपकी चिकित्सा कराऊंगा मामा। इसको निकालो, इसको। नहीं 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 नहीं, मामा, 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 नहीं मामा, नहीं 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 मामा, अब कोई लाभ नहीं। नहीं नहीं नहीं। हर मनुष्य का अपना एक विशेष बल होता है। यदि उस बल ने उसका साथ छोड़ दिया तो समझो उसका अंत निश्चित। नहीं मामा, मामा, नहीं मामा। जैसे अंगराज का बल तो उसका कवच और कुंडल, जैसे मेरा बल था मेरे पास है। अब यदि अंतिम समय में
मेरे पासों ने मेरा साथ छोड़ दिया तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता दुर्योधन। नहीं 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 मामा। अरे ये जिस गांधार नरेश की नीति से सारा भारतवर्ष कांपता है, इतनी इतनी निर्दयता से उसको मारा इन पांडवों ने। हाँ क्या क्या हाल कर दिया है तुम्हारे और बाकी सबके ऊपर। अत्याचार इन पांडवों ने किया है, उसका प्रतिकार आपका भांजा लेगा मामा। मैं पैसे छोड़ दूंगा मामा। नहीं नहीं दुर्योधन, वास्तविकता तो ये है कि मेरी ये दशा मेरे ही निर्दयी कर्मों का फल है। इस आशा का कारण केवल केवल और केवल मैं स्वयं हूँ। और फिर भी मैं तुम्हें विजयी देखना चाहता हूँ दुर्योधन। तुमने बचपन से मेरी हर बात सुनी और मानी भी, और आज भी तुम्हारे हित के लिए एक बात करना चाहता हूँ तुमसे। बोलो बाबा। दुर्योधन चले जाओ। आपको छोड़ के कहाँ? नहीं नहीं, कहीं नहीं जा रहा। मेरी सलाह मानो दुर्योधन, क्योंकि वो वासुदेव कृष्ण तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा, और वो विकोदर भीम उसकी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण करेगा दुर्योधन। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन और जीजाश्री के अंतिम संस्कार के लिए कोई शेष न बचे। परिस्थिति को समझो दुर्योधन। तुम आज कुरुक्षेत्र नहीं जाना। आप मुझे भागने की सलाह दे रहे हैं मामा? ना ना ना, मैं तुम्हें भागने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं तुम्हें जाने की सलाह दे रहा हूँ दुर्योधन। यहाँ से जाओगे तो जीवित रहोगे, और यदि जीवित रहोगे तो कल लड़ पाओगे। इस समय तुम मन से टूटे हुए हो दुर्योधन, और यही उस वासुदेव कृष्ण की नीति है कि तुम्हें थकाकर तुम्हें निशस्त कर दे। तुमने सोचा नहीं कि कैसे पांडव एक एक करके अलग तुमसे युद्ध कर रहे थे ताकि तुम थक जाओ। ये उस वासुदेव कृष्ण की नीति है तुम्हें परास्त करने की। वो अवश्य कोई चाल चल रहा होगा। यहाँ पास में एक सरोवर है दुर्योधन, उसके तल में एक खो है जहाँ सरलता से छिपा जा सकता है। वहां जाओ, विश्राम करो और अपनी शक्ति पुनः अर्जित करो। मेरी बात मानो। तुम्हें मेरी सौगंध। सरोवर में जाओ, अपने मामा की अंतिम इच्छा का पालन करोगे ना? अपने मामा की अंतिम आज्ञा का पालन? हाँ मामा, मैं आपकी अंतिम इच्छा
होने में चाह अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं सरोवर जाऊंगा परंतु छिपने नहीं मामा, जल साधना के लिए, ताकि उन पांडवों से मैं आप पर और बाकी सब पर किए अत्याचार का प्रतिकार ले सकूं। मामा मैं इस युद्ध को समाप्त अवश्य करूंगा। आपका ये भांजा इस युद्ध को समाप्त करेगा। प्रसन्न रहो। मेरे होने वाले सम्राट, मामा मेरे होने वाले सम्राट पूरा तो बोलो। मामा हमें बहुत विलंब हो रहा है युधिष्ठिर। दुर्योधन को गए बहुत समय हो गया है। अब दुर्योधन को बाहर बुलाने का समय आ गया है। प्रतीत होता है कि अपने अंत से डर के भाग गया है वो कायर। इसका अर्थ युद्ध समाप्त हुआ। परंतु ज्येष्ठ, मेरी प्रतिज्ञा तो पूर्ण होना भी शेष है। यदि दुर्योधन युद्ध नहीं चाहता तो फिर क्यों युद्ध किया जाए? माता गांधारी का एक पुत्र जीवित रहा तो इसमें समस्या कैसी? समस्या है ज्येष्ठ। माधव ने भी कहा ना कि कांटों के वृक्ष का यदि संपूर्ण नाश ना किया जाए तो फिर से पनप जाता है। उसी भांति यदि अधर्म का संपूर्ण नाश ना किया जाए तो धर्म स्थापना पर संकट होगा। आपको हो क्या गया ज्येष्ठ? हमारे साथ हुए अन्याय को इतना शीघ्र मत भूलिए। क्या आप भूल गए पांचाली के अपमान को? क्या आप भूल गए हम सब की प्रतिज्ञाएं? सब स्मरण है मुझे अनुज, सब स्मरण है। परंतु मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम जानते हो दुर्योधन के वश शरीर का कोई तोड़ नहीं, जानते हो ना? इसीलिए उससे द्वंद्व करना व्यर्थ है।
माता गांधारी के वरदान ने उसे अजय बना दिया है। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा अनुज। जानता हूं ज्येष्ठ, मैं सब कुछ जानता हूं, परंतु मुझे उसकी चिंता नहीं। धर्म स्थापना पर निकले हैं तो बलिदान देना होगा। यदि उसके लिए मेरे प्राण क्यों न चले जाए, परंतु मैं प्रयास करना नहीं छोड़ सकता। परंतु दुर्योधन का वध करोगे कैसे? शेषगढ़ ने माता कुंती को वचन दिया था कि उनके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। क्या तुम उनके वचन को झूठा हो जाने दोगे? हाँ? उत्तर दो, उत्तर दो भीम, कैसे परास्त करोगे दुर्योधन को? जोड़ पर से प्रत्येक वस्तु दुर्बल होती है धर्मराज। दुर्योधन की जंघा और उसकी कमर का जोड़ अभी भी मानविक है। दुर्योधन को वहां से तोड़ा जा सकता है। परंतु यह अधर्म होगा माधव। इस समय धर्म की मांग, कदाचित यही अधर्म है धर्मराज। दुर्योधन का अंत धर्म की मांग है। कुंती को वचन दिया था कि उनके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। क्या तुम उनके वचन को झूठा हो जाने दोगे? हाँ? उत्तर दो भीम, कैसे परास्त करोगे दुर्योधन को? जोड़ पर से प्रत्येक वस्तु दुर्बल होती है धर्मराज। दुर्योधन की जंघा और उसकी कमर का जोड़ अभी भी मानविक है। दुर्योधन को वहां से तोड़ा जा सकता है। परंतु यह अधर्म होगा माधव। इस समय धर्म की मांग, कदाचित यही अधर्म है धर्मराज। दुर्योधन का अंत धर्म की मांग है। परंतु माधव, युद्ध के लिए दुर्योधन का प्रस्तुत होना भी आवश्यक है। यदि दुर्योधन हम सबके समक्ष प्रस्तुत नहीं होते तो हमें दुर्योधन के समक्ष प्रस्तुत हो जाना चाहिए। शिविर के भीतर जाने का समय आ गया है। याद तो कोई भी नहीं है। मैं भी दूसरे कक्ष में जाकर देखता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं नकुल। मैं उस ओर देखता हूं। माधव, दुर्योधन कहीं नहीं मिला। अब हम क्या करें? रक्त और पाप अपने चिन्ह छोड़ ही जाते हैं पार्थ। और यदि रक्त एक पापी का हो
तो वो कभी नहीं छिपते। उधर देखो पार्थ, तो दुर्योधन इस सरोवर में छिपा है। आवाहन दो विकोदर। दुर्योधन, मैं जानता हूं तुम यहीं छिपे हो। बाहर निकलो कायर और युद्ध करो मुझसे। सुन रहे हो ना कायर? सामने आओ। क्या इस प्रकार मेरा सामना करोगे? बाहर निकलो और बंद करो मुझसे। आज तुम्हारे मामा श्री तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए और शीघ्र ही मैं तुम्हें उनके पास भेज दूंगा। अरे वज्र का शरीर लेकर भी भयभीत हो दुर्योधन। भारती कर्ण को अपना मित्र कहते हैं ना, किंतु आज यदि कर्ण तुम्हें इस दशा में देख लेते तो उन्हें भान हो जाता कि उनका मित्र एक शूरवीर योद्धा नहीं, बस एक कायर है। और उन्हें लज्जा है कि उस क्षण पर जिस क्षण उन्होंने तुम्हारा साथ देने का निर्णय किया। विकोदर,
तुम तो अपने मामा से भी बड़े कायर निकले दुर्योधन। विश्वास नहीं होता कि तुम वही दुर्योधन हो जिसे ज्येष्ठ कर्ण हस्तिनापुर का महाराज बनाना चाहते थे। मेरा चयन बिल्कुल ठीक था। दुर्योधन तुमसे बेहतर राजा होगा। आओ दुर्योधन आओ, स्वागत है तुम्हारा। एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि तुम इसी भांति सदैव छिपे रहोगे। मुझे तुमसे छिपने की आवश्यकता नहीं है भीम, क्योंकि मेरा शरीर वज्र का है। स्मरण है ना, कुछ समय पूर्व क्या दुर्दशा की थी मैंने तुम्हारी? स्मरण है? दुर्योधन सत्य कह रहे हैं विकोदर। दुर्योधन छिप नहीं रहे थे, वो तो जल साधना में लीन थे। ये तैयारी तो युद्ध से पहले की थी दुर्योधन, है ना? अद्भुत। एक बार फिर तुमने मुझे चौंका दिया। हाँ, मैं जल साधना कर रहा था जो मेरे गुरु बलराम ने मुझे सिखाया है। आशा करता हूं कि मुझे विलंब ना हुआ हो। जो चाहे साधना कर लो दुर्योधन, परंतु आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बड़े निश्चित हो मेरी मृत्यु को लेकर। आज क्या कोई नया छल लाए हो मेरे लिए? हाँ? कोई छल नहीं होगा, युद्ध करो। उन्हें सोचा नहीं कि कैसे पांडव एक एक करके तुमसे युद्ध कर रहे थे। यही उस वासुदेव कृष्ण की नीति है कि तुम्हें थकाकर तुम्हें निशस्त्र कर दे। ठीक है, युद्ध होगा, परंतु एक बार में एक ही से होगा और उससे होगा जिससे मैं चाहूंगा। स्वीकार है। तो दुर्योधन, प्रश्न ये उठता है कि तुम युद्ध किससे करोगे? नकुल सहदेव से?
हाँ, उचित है। नकुल तुमसे दुर्बल है, तो उसको परास्त करना तुम्हारे लिए सरल होगा। और सहदेव ने तो तुम्हारे मामा श्री का वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की है ना? किंतु ये चुनाव करने से पूर्व एक बात सदा स्मरण रखना दुर्योधन, कि नकुल सहदेव का एक प्रहार तुम्हारे 100 प्रहारों से अधिक स्मरणीय होगा। और नकुल सहदेव को तुमसे कहीं अधिक सम्मान मिलेगा। हाँ, कदाचित इस द्वंद्व में, इस महाभारत में तुम भले ही विजयी हो जाओ, किंतु सदा के लिए तुम अपना मान, सम्मान और यश खो बैठोगे दुर्योधन। या तुम अर्जुन का चुनाव करोगे, जिसने तुम्हारे मित्र का वध किया, किंतु फिर प्रश्न ये उठता है कि तुम धनुर्युद्ध चुनते हो या गदा युद्ध। यदि तुमने धनुर्युद्ध चुना तो तुम अर्जुन के समक्ष क्षण भर के लिए नहीं टिक पाओगे। और यदि तुमने गदा युद्ध चुना तो समस्त संसार तुम्हें इस अन्यायपूर्ण चुनाव के लिए सदा धिक्कारता रहेगा। हाँ, युधिष्ठिर को द्वंद्व के लिए ललकारना ये अवश्य बुद्धिमानी हो, क्योंकि यदि राजा को मारोगे तो सेना तो स्वयं परास्त हो जाएगी। किंतु ये बात स्मरण रखना दुर्योधन, यदि तुमने ऐसा किया तो समस्त संसार तुम्हें उस कायर की भांति स्मरण करेगा जिसने स्वयं से निर्बल को परास्त करने का विकल्प चुना।